मेडिक्लेम ली। कोरोना मरीजों ने इलाज पर 435 करोड़ खर्च किए, लेकिन क्लेम में मिले सिर्फ 52 करोड़। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए हजारों मरीज और उनके परिजन 435 करोड़ रुपये के हेल्थ क्लेम की राशि के लिए बीमा कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। बीमा कंपनियों ने 1 अप्रैल से 30 जून तक 52 करोड़ रुपये मेडिक्लेम के रूप में भुगतान किया है। 383 करोड़ रुपये अब भी अटके हैं। इसका मुख्य कारण बीमा कंपनियों द्वारा कोरोना में माइल्ड कंडीशन को आधार बनाना है। कई ग्राहकों के क्लेम यह कहकर रिजेक्ट किए गए कि वे परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए अस्पताल में क्वारंटाइन हो रहे थे। पॉलिसी धारक घर पर ही ठीक हो सकते थे। अब ऐसे पॉलिसी धारक बीमा कंपनियों की शिकायत निवारण सेल और बीमा लोकपाल में शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। बीमा लोकपाल के प्रशासनिक अधिकारी ने भास्कर को बताया कि ऐसी 50 से ज़्यादा शिकायतें मिल चुकी है। कई पॉलिसी धारकों के बिल में 60 से 75% राशि तक कटौती की गई। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 31 अफसर जल्द ही बनेंगे आईएएस। वर्ष 2019 के लिए 17 और 2020 के लिए 14 रिक्तियां। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारी जल्द ही आईएएस बनेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इन अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू कर देगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन 31 अफसरों को प्रोन्नति दी जानी है, उनमें से वर्ष 2019 के लिए 17 और 2020 के लिए 14 रिक्तियां हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से रिक्तियां पर सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार रिक्त पदों से 3 गुना अधिक अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजेगी। इन नामों पर यूपीएससी विचार करेगा और जिन नामों की अनुशंसा करेगा उस पर डीओपीटी द्वारा अंतिम फैसला लेते हुए प्रोन्नति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 और 2018 की कुल 15 रिक्तियों के विरुद्ध राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल 17 अफसरों को ही आईएएस में प्रोन्नति मिल सकी थी। डीजीपी का आदेश, जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार से पेश आए पुलिस मंत्री, संसद विधायकों की शिकायतों पर कार्रवाई करी। पुलिस पर असहयोग का रवैया अपनाने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की महिला विधायकों का दबाव रंग लाया। कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 10 जुलाई को फिर से विधायक दल की बैठक बुलाने की घोषणा की। इससे पहले 24 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। इसी बीच रविवार देर शाम डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश जारी कर कहा कि पुलिस जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार से पेश आए। मंत्री, संसद या विधायक की जो भी मामले संज्ञान में लाए तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद और ममता देवी के बयान के बाद डीजीपी ने आदेश दिया है। शनिवार को महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया था, पुलिस प्रशासन असहयोग कर रहा है, विधायकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। राज्य में 2 तरह से कानून चल रहा है, पुलिस बेवजह परेशान कर रही है, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर केस किया जा रहा है। 2 विश्वविद्यालय में वीसी और 65 में से 47 कॉलेजों में प्रभारी प्रिंसिपल, जिन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान प्रभार में चल रही हैं। रांची यूनिवर्सिटी रांची व विनोद विहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के कुलपति भी प्रभारी हैं। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के 7 विश्वविद्यालय के अंतर्गत 65 सरकारी कॉलेज हैं। इनमें 72% यानी 47 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद रिक्त है। वर्तमान में सिर्फ 18 कॉलेजों में अस्थायी प्रिंसिपल। ऐसी स्थिति में क्वालिटी युक्त शिक्षा देना संभव नहीं दिखता है। प्रभारी होने का असर एकेडमिक और प्रशासनिक कार्य पर ही पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद की टीम द्वारा निरीक्षण के समय दी जाने वाली ग्रेडिंग पर पड़ता है। ग्रेडिंग खराब होने पर कॉलेज और विश्वविद्यालयों को मिलने वाली अनुदान राशि कम हो जाती है। इसका सीधा असर विकास पर पड़ता है। वर्तमान में ऑटोनॉमस कॉलेज भी बिना प्रिंसिपल के संचालित हो रहे हैं, जबकि ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा और सिलेबस का डिजाइन कॉलेज स्तर पर किया जाता है।
शहर में आज आम लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन, सिर्फ 7 वर्क प्लेस और गाँव में 22 सेंटर पर होगा टीकाकरण। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैक्सीन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। रविवार को शहर में वैक्सीन के लिए सेंटर बढ़ाए गए, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 7 वर्क प्लेस और ग्रामीण इलाकों के 22 सेंटर पर ही वैक्सीन लगेगी। यानी शहर में आम लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। इससे रांची जिले में सोमवार को वैक्सीनेशन की रफ्तार फिर धीमी होगी, क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। DRCHO के अनुसार सोमवार को वैक्सीन की डोज मिलने पर मंगलवार को सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरी ओर रविवार को रांची के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतार ऐसी लग रही है जैसे मतदान के दिन बूथ पर नजर आती है। ये भीड़ कोरोना से जंग जीतने के लिए है, मगर वैक्सीनेशन सेंटर पर ही संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने आने वाले ही संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। स्वर्गीय बुद्धू महतो की वंशजों की अनोखी पहल, 50 परिवार के 250 लोग संगठित रहकर खुद कर रहे हैं विकास और सुरक्षा की व्यवस्था। वर्तमान परिदृश्य में अधिकतर देखा जा रहा है कि परिवार को एकजुट रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक दूसरे का पैर खींचने में लोग लगे रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गोतियां का ही दुश्मन बन जाता है। उन्हें एक दूसरे का विकास सुहाता नहीं है, परंतु एक ऐसा वंश है जो एक ही साथ रहते हैं, विकास कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह कहानी बड़कागांव प्रखंड के पश्चिमी पंचायत में स्वर्गीय बुद्धू महतो की वंशज परिवार की है, जो एकजुटता का मिसाल है एवं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ ही मिलजुल कर अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। स्वर्गीय बुद्धू महतो की वंशज ही कमेटी में लगभग 50 परिवार के 250 सदस्य हैं, जो पिछले 4 साल से एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। बिहार में 38 और छत्तीसगढ़ में 14, लेकिन 2 दशक बाद भी झारखंड में शुरू नहीं हो सका नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यार्थी बाहर जाने को मजबूर। संयुक्त बिहार में 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना, तब एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड के हिस्से में आए। अब राज्य गठन के 21 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक एक भी नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल सका। दूसरे और संयुक्त बिहार में वर्ष 1950 में BIDT सिंदरी का स्थापना हुई थी। वहीं बिहार में 2005 तक 3 सरकारी कॉलेज ही थे, लेकिन वर्ष 2005 के बाद से काम में तेजी आई और वहां 35 इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए। यानी बिहार में फिलहाल 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों को छत्तीसगढ़ में 14, उत्तराखंड में 9, ओडिशा में 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों का है। इधर यह हाल बेहाल है।